जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज जो है मैं आप लोगों के लिए जो है 67 बीपीएससी पीटी का जो करेंट अफेयर का एक स्ट्रेटजी है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों को बहुत सा डिमांड था कि आप मैम जो है 67 बीपीएससी के पीटी में जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट से संबंधित जो है आप इसका स्ट्रेटजी को शेयर करें ताकि हम लोगों को तैयारी करने में आसानी होंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है तैयारी कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी पीटी का जो है करेंट अफेयर का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, कहाँ कहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन को राइज किए जाते हैं, तो उसके बारे में यह वीडियो आप लोगों के लिए होंगी। तो देखिए, करेंट अफेयर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो बिहार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेशनल लेवल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, और इंटरनेशनल लेवल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, बिहार से बात करें या नेशनल लेवल से या इंटरनेशनल लेवल से, तो पहले देखिए योजना, कोई भी योजना चाहे वह केंद्र सरकार हो गया, उसके बाद राज्य सरकार कोई भी योजना लाती है तो उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मान लीजिए कि बिहार सरकार ने कोई योजना लाई या केंद्र सरकार ने भी कोई योजना लाई, और सिर्फ बिहार सरकार व केंद्र सरकार की बात ही नहीं, यहाँ पे देखें तो बिहार के अलावा जो अदर स्टेट्स के जो हैं जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वहाँ उस स्टेट के द्वारा जो भी योजना लाए जाते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी योजना लाई जाती है उस पर आप लोग फोकस करें। अगला देखें युद्धाभ्यास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि नेशनल लेवल में जैसे इंडिया किसी दूसरे देश के साथ, चाहे वह जल सेना, थल सेना या वायुसेना, इन तीनों सेनाओं में से किसी दूसरे देशों के साथ यदि युद्धाभ्यास होता है तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से आपका इंडेक्स से क्वेश्चन उठाया जाता है। इंडेक्स से तात्पर्य यह हो गया कि कोई भी सूचकांक जारी किया गया तो उसमें इंडिया का क्या रैंकिंग है, और उसके बाद मान लीजिए कि विश्व प्रेस सूचकांक, तो उसमें जो है वर्ल्ड में फर्स्ट किसका रैंकिंग रहा, उसके बाद लास्ट किसका रैंकिंग रहा, उसके बाद इंडिया का क्या रैंकिंग है, तो इंडिया का देखिए तो अभी 142 रैंकिंग है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन जो है सूचकांक से आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए बात करें नियुक्ति की, तो नियुक्ति देखिए, नियुक्ति में यदि बिहार सरकार से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट नियुक्ति होती है, जैसे मान लीजिए कि आपका हाई कोर्ट का जो मुख्य जज होती हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वे सारे हो गए। उस तरह से आपके जो है नेशनल लेवल पर जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट नियुक्ति होती है वह हो गई। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल में आपका जो है जैसे कि राष्ट्रपति, किसी देश का राष्ट्रपति या बदल गई तो वहाँ पे दूसरी नई राष्ट्रपति बनाई जाएगी या उसका निर्वाचन वगैरह होगा, तो उसी तरह से प्रधानमंत्री वगैरह, तो वहाँ से जो है नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और इसी तरह से निधन, यदि बहुत ही फेमस व्यक्ति का निधन होता है तो वहाँ से भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह आपके इंटरनेशनल लेवल में उतना यहाँ पे महत्व नहीं रखता है, यहाँ पे नेशनल व बिहार से संबंधित जो है ज़्यादा महत्व रखता है निधन पर। इकोनॉमिक सर्वे और बजट, देखिए ये तो आपके मेंस में भी काम देंगे और पीटी में भी क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। इकोनॉमिक सर्वे व बजट, चाहे वह आपका बिहार का इकोनॉमिक सर्वे हो, चाहे वह नेशनल लेवल या भारत का इकोनॉमिक सर्वे हो, यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का आप लोगों को नहीं देखना है। बिहार व भारत का जो है इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इन दोनों से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इन दोनों को आप लोग जरूर करें। और बिहार का और भारत का दोनों का तो इकोनॉमिक सर्वे व बजट दोनों का जो है ये हो चुका है, तो आप जो है नेट में सर्च करके इससे क्वेश्चन को इकट्ठा करें और पढ़ें। और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए इकोनॉमिक सर्वे व बजट का जो है क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आऊँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरस्कार, देखिए पुरस्कार से संबंधित हो गया, जैसे आपका हो गया नोबेल पुरस्कार, उसके बाद जो है खेल से संबंधित पुरस्कार हो गया, या ऑस्कर पुरस्कार जो फिल्म वगैरह से रिलेटेड हो गया। तो ये सारे जो पुरस्कार क्या हो जाते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं खेल से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं।
आगे बढ़ते हैं खेल से। देखिए यह तो हो गया आपके खेल से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन होंगे, तो ये बिहार से संबंधित हो सकते हैं, नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है नेशनल व इंटरनेशनल लेवल का खेल से संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो MOU से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यह हो गया आपका समझौता। समझौता आपका द्विपक्षीय भी हो सकता है या त्रिपक्षीय भी, जो भी हो, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए भारत का किसी दूसरे देशों के साथ, चाहे वह एनर्जी के सेक्टर में हो सकता है, चाहे वह आपका इकोनॉमिक सेक्टर में हो सकता है या पॉलिटिक्स सेक्टर में हो सकता है, किसी भी सेक्टर में मान लीजिए इम्पोर्टेंट समझौता हुई, तो दे दिया जाता है कि भारत सरकार का एनर्जी सेक्टर में जो है ये किया गया है, तो इसके लिए किन दूसरे देशों के साथ समझौता हुई है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑप्शन जो है 5 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो यह समझौता को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट होता है, जैसे कि आपका नाटो हो गया, उसके बाद जो अभी हाल फिलहाल में यदि बात करें तो अभी G7 का जो है समिट या सम्मेलन हुआ है, वह कहाँ पे हुआ था, तो वह जो आपके ब्रिटेन में हुआ था। तो इस तरह हाल फिलहाल में जो है नाटो का हुआ है, नाटो का बेल्जियम में हुआ है। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो कहाँ कहाँ पर उसका जो है अभी सम्मेलन हो चुका है। 1 ईयर का ही देखें, जैसे कभी जनवरी से आप लोग स्टार्ट करेंगे और जनवरी से लेकर के मान लीजिए आपका एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होता है, तो वहाँ तक उसके बीच कौन कौन से जो है इंटरनेशनल लेवल के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका समिट या सम्मेलन कॉन्फ्रेंस कहाँ कहाँ पे हुआ है, तो वह जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। चलिए बात करते हैं आपके स्पेस की बात। देखिए स्पेस में क्या आपके क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं, तो भारत लेवल पर ही, भारत की ही बात करें तो यहाँ पे बिहार की तो बात होगी नहीं, बिहार का भी हो सकता है। किस दृष्टिकोण से? इस दृष्टिकोण से हो सकता है कि स्पेस से संबंधित या अंतरिक्ष से संबंधित इसरो हो गया और इसरो तो मेन रूप से अंतरिक्ष संबंधित काम करते हैं भारत के लिए। और जैसे कि रक्षा क्षेत्र में बात करें तो DRDO हो गया। यदि DRDO हो गया और उसके बाद इसरो हो गया, तो यदि यहाँ पे काम करने वाले जो वैज्ञानिक वगैरह होते हैं, यदि बिहार से संबंधित रहते हैं और ये बहुत ही अच्छे काम करते हैं, जैसे कि कोई भी अंतरिक्ष में कोई भी मिशन को भेजा गया, ठीक है, और उस मिशन में जो है काम करने वाले वैज्ञानिकों में से यदि कोई बिहार से संबंधित है, तो वहाँ से जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से जो है बिहार से संबंधित हो सकते हैं, भारत से भी संबंधित हो सकते हैं, उस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से हो सकता है? देखिए हाल फिलहाल में जो है, हाल फिलहाल के न्यूज़ में देखें आप यदि, तो अभी चाइना जो है अंतरिक्ष में अपना एक स्पेस स्टेशन बना रहा है, वो खुद का। इससे पहले तो एक तो जो है सर्वप्रथम आपका जो है अमेरिका और रसिया ने मिलकर के बनाए थे, उसमें और सारे देश जो है बाद में धीरे धीरे ऐड होते गए, लेकिन ये पर्सनली जो है चाइना भी बना रहे हैं। तो हाल फिलहाल के न्यूज़ में देखेंगे तो 3 यात्रियों को हाल फिलहाल में जो है चीन ने अंतरिक्ष में भेजा है। तो इस तरह से जो आपके स्पेस से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से हो गया आपके कि नेशनल लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी, और यदि कोई फेमस व्यक्ति स्पेस से संबंधित यदि वर्क करते हैं अपने एजेंसी में, अंतरिक्ष एजेंसी में रह करके, तो वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन एराइज कर लिए जाते हैं। और स्पेस से संबंधित जैसे कि अलग अलग देशों का जो स्पेस एजेंसी होता है, जैसे कि भारत का स्पेस एजेंसी कौन हो गया, जो वर्क करते हैं अंतरिक्ष के लिए, तो वह इसरो हो गया। इसी तरह से फ्रांस का है CNE है, उसके बाद CNES है, उसी तरह से आपका रसिया का कॉस्मोस है, इस तरह से और भी। तो वैसे ये फिक्स क्वेश्चन के अंतर्गत भी आ जाते हैं। और फिक्स क्वेश्चन के अंतर्गत आने के बावजूद भी इस तरह से क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाता है। जैसे कि चाइना अभी 3 यात्रियों को जो है स्पेस स्टेशन बनाने के लिए वहाँ पे जो है सामान ले जाए जाते हैं, कहाँ पे, अंतरिक्ष में, तो वहाँ पे तो ले जाया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि चाइना का जो है अंतरिक्ष एजेंसी क्या है। तो पहले करंट से जोड़ देंगे, लास्ट में पूछ देंगे कि ये जो है पर्सनल रूप से जो है चाइना अपना स्पेस स्टेशन बना रही है, तो वह कौन से, जो चाइना का कौन सा जो है वह अंतरिक्ष एजेंसी है। तो इस तरह से पूछ सकते हैं।
तो इस तरह से घुमा के पूछ लिए जाते हैं। तो स्पेस से इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये रहा आपके जो है करंट अफेयर का स्ट्रेटजी, इसी तरह से जो है क्वेश्चन पूछे लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। वैसे देखिए करंट का कोई फिक्स टॉपिक नहीं होता है कि ये मैं इस टॉपिक को बोली हूँ तो इसी से रहेगा, लेकिन हाँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इस सारे टॉपिक से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैं जितना भी यहाँ पे टॉपिक बताई हूँ हो सकता है इसके बाहर भी है जो है वहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले। तो ये रहा आज के लिए आप लोगों के लिए करंट अफेयर का स्ट्रेटजी। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल का लाभ लेने के लिए इस चैनल से ज़रूर जुड़े। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।